गुड मॉर्निंग। क्लास 12 मैथ्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन हम इसके प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। आज आपका उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट is the surface area increasing when the length of an edge is 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि the volume of a cube is increasing at the rate of 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है। how fast is the surface area। हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी क्यूब का वॉल्यूम अगर 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से बढ़ रहा है तो उसका सरफेस एरिया किस स्पीड से किस रेट से बढ़ेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट x बी दी लेंथ एंड v be the वॉल्यूम। जो क्यूब का जो लेंथ है वो x और जो v है वो वॉल्यूम हो गया, एंड s be the सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अब हमें क्या दिया हुआ है कि एक क्यूब का हमने इसको लेट कर लिया है कि क्यूब की साइड क्या है, क्यूब का वॉल्यूम क्या है और क्यूब का सरफेस क्या है। तो वी नो दैट, तो नाउ जिस क्यूब का लेंथ x होगा उसका वॉल्यूम हो जाएगा v इज इक्वल टू, क्या होता है क्यूब का वॉल्यूम x क्यूब, एंड सरफेस एरिया हो जाएगा s इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। क्योंकि 6 फेसेस होते हैं, एक फेस का एरिया होता है x स्क्वायर, तो 6 फेस का हो गया 6x स्क्वायर। तो नाउ गिवन, हमें गिवन दिया हुआ है, गिवन जो क्यूब का, जिस हम क्यूब की बात कर रहे हैं उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। माने हमें दिया हुआ है dv अपॉन dt, यहां पर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, माने टाइम के रिस्पेक्ट में आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो हम उसको इंडिकेट करेंगे dv अपॉन dt कि वॉल्यूम टाइम के रिस्पेक्ट में आपका चेंज हो रहा है। यह हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, यहां पर क्वांटिटीज क्या है, वॉल्यूम है, पैरामीटर क्या है, टाइम है। तो क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें गिवन दिया हुआ है और हम जानते हैं जिस क्यूब का वॉल्यूम x क्यूब है वो हमें उसका जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम लिख सकते हैं d अपॉन dt, वॉल्यूम की वैल्यू हम यहां पर रखेंगे तो x क्यूब इज इक्वल टू 8। तो चेन रूल से इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dv, इसका चेन रूल से इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब चेन रूल से हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर, क्योंकि ये फंक्शन आपका x का है और जो विद रिस्पेक्ट टू t है, तो कुछ देर के लिए हम x चेन रूल से इसको t मान लेंगे। तो हम जब इसका चेन रूल से डेरिवेटिव्स करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 8। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू यहां से आपका 8 अपॉन 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 अपॉन 3x स्क्वायर। जो dx अपॉन dt है हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब जो आपका dx अपॉन dt है वो क्या हो जाएगा, ये जो निकला इस क्यूब का, माने उसके अगर उसके साइड में अगर टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंजमेंट हो रहा है वो हो रहा है 8 अपॉन 3x स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड।
उसके बाद हम देखेंगे कि सरफेस एरिया, अब हमें उसका फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया इंक्रीजिंग माने ds अपॉन dt को हमें फाइंड करना है। ds अपॉन dt हमें फाइंड करना है कि ये हमें गिवन दिया हुआ है, ये हमें फाइंड करना है कि टाइम के रिस्पेक्ट में उसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा। तो इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं d अपॉन dt, s की वैल्यू होती है 6x स्क्वायर। तो नाउ अगेन अप्लाइंग द चेन रूल, तो 12x dx अपॉन dt, 12x dx अपॉन dt, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt इन, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt 8 अपॉन 3x स्क्वायर। तो ds अपॉन dt इज इक्वल टू 12x इंटू 8 अपॉन 3x स्क्वायर। एक x से एक x आपका कैंसिल हो गया, 3 से ये आपका कैंसिल हो गया। तो ds अपॉन dt इज इक्वल टू 32 अपॉन x। अब ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि ये सरफेस एरिया है तो इसलिए यहां पर जो अचेनमेंट होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा। और हमें दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, यदि उस क्यूब की जो एज है, जो लेंथ है, जो वो 12 सेंटीमीटर है, तो नाउ, तो हेंस नाउ गिवन x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो उसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज करेगा। तो ds अपॉन dt इज इक्वल टू, आपको x की वैल्यू यहां पर पुट अप कर देनी है, 32 अपॉन 12 इज इक्वल टू 8 4 3 जा और 4 8 जा, तो 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 8 अपॉन 3, क्योंकि 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, तो 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमने चेनमेंट निकाला, जो आपका क्यूब है, जिसकी लेंथ आपकी x, जिसका वॉल्यूम आपका v, जिसका सरफेस एरिया आपका x है, यदि उसका जो वॉल्यूम इंक्रीज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में 1 सेंटीमीटर पर क्यूब, तो उसका जो सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा वो करेगा ds अपॉन dt 32 अपॉन x सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो नाउ गिवन अब x जब उसकी लेंथ, उसका s जब 12 सेंटीमीटर होगा, तो उसका सरफेस एरिया 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस टाइप के आपके पास जो क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें गिवन क्या दिया हुआ है। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड at the instant when the radius of the circular waves is 8 centimeter, how fast the enclosed area increasing। अब यहां पर आपको क्या दिया गया है, आपको आप समझ लीजिए कि आपका एक लेक है, उसमें हमने एक ड्रॉप किया, एक स्टोन को ड्रॉप किया, तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार से आपके जो सर्किल बनते हैं, वेव्स बनते हैं, वो इस प्रकार से बनते हैं। तो हमें इनका इंक्लोज्ड एरिया निकालना है। जब उसका रेडियस आपका 8 सेंटीमीटर होगा, तो हम हाउ फास्ट द इंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो यहां पर आपको क्या निकालना है, आपने सबसे पहले, जैसे हमने यहां पर लेट किया हुआ है, यहां पर हमें सबसे पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा। सर्किल का जो एरिया होता है ये इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि
moves in circle the speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो जो उनका इंक्लोज्ड एरिया होगा वो किस स्पीड से आपका उतरेगा, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, dr अपॉन dt दिया हुआ है। तो dr अपॉन dt हमें क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, dA अपॉन dt इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू 5, और r की वैल्यू दी हुई है, तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू 2 पाई, और r की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 इंटू 5 तो इज इक्वल टू 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जो आपका जो एरिया है टाइम के रिस्पेक्ट में इतना इंक्रीज करेगा, उसका इंक्लोज्ड एरिया इतना इंक्रीज। तो इस प्रकार से आपने इन क्वेश्चनों को देखना है। तो 6.1 में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से रिलेटेड है कि हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू।